काम अच्छा कर रही है। ऐसे में अराकान आर्मी से डरी हुई एक बांग्लादेश की फौज, उसको बोला गया कि इंडिया से लड़ाई के लिए तैयार हो। बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं, कहा जाता है सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका तक की नजर है। अब उस सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर खबर है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। खबरों के मुताबिक सेंट मार्टिन द्वीप पर अराकान सेना के 2000 सैनिक मौजूद हैं। क्या यूनुस भाग सकते हैं? ऐसी जो खबरें आ रही थी कि यूनुस देश छोड़ के भाग सकते हैं, अमेरिका बातचीत कर रहे हैं। अभी हाल भी वो अमेरिका से उनसे बातचीत चल रही थी। And there is something in their culture that values this concept of revolution. Revolutions are stupid. रेवोल्यूशन गधों के लिए होती हैं। एक जमाना था जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी, वो अलग माहौल था। पीछे पीछे अराकान आर्मी, उसके आगे आगे रोहिंग्या और उसके आगे आगे बांग्लादेशी फौज, ये एक सीक्वेंस में ढाका की तरफ चिटगांव से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की फौज भाग के वापस जा रही है कि हमारे बस की नहीं भैया, हमें माफ करो, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अरे हम इन लौंडे लफाड़ों को, स्टूडेंट यूनियन वालों को नहीं रोक पा रहे हैं। आपने इधर 7 महीनों में एक बार भी नहीं सुना होगा कि बांग्लादेश की सेना ने क्रैकडाउन किया हो इन पे। पहली बात तो विल नहीं है कि भाई करेंगे तो हम भी सत्ता से ना उखाड़ फेंके जाए। इतना गुस्सा है स्टूडेंट्स में कि ये अभी हसीना को भगाया, हमको भी ना भगा दें। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ है, कर भी नहीं पा रहे, जितनी कोशिश भी कर रहे हैं उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई युद्ध लड़ने का अभ्यास नहीं, जीतना तो बहुत दूर की बात है, लड़ने का अभ्यास नहीं। खाली मुफ्त की रोटी खाई है इन्होंने और कुछ भी किया नहीं, और पैसा ले लेकर के रोहिंग्याओं को इस पार भेजा है भारत के, और कुछ नहीं किया। इतने करप्ट फौज के पहले तो रोहिंग्या और आगे हजारों भीड़ में जो अभी करंट आए हैं, फिर उसके पीछे अराकान आर्मी आ रही है। चिटगांव उसके पास का एरिया, चिटगांव के दक्षिण का एरिया, सेंट मार्टिन बीच, सब पे कब्जा कर लिया। अब बहुत हालत आज खराब है बांग्लादेश की। अब यूनुस राज में जिस तरह से बांग्लादेश में बवाल है, सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जे की खबर है, उससे एक बात तो साफ है कि यूनुस के राज में बांग्लादेश भस्म होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। क्या सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया है अराकान आर्मी ने? ये खबर इस वक्त चल रही है क्योंकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड को। एक तरफ अराकान आर्मी घुसती दिख रही है बांग्लादेश के अंदर, मतलब बांग्लादेश और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके बांग्लादेश की साइड में उन्होंने कुछ चेक पोस्ट को कब्जाया है। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड में एंट्री मारी है। इस अराकान आर्मी के से डर के बांग्लादेश अब बातचीत कर रहा है अराकान आर्मी से कि यार हमारे अंदर क्यों घुस रहे हो। हालांकि अराकान आर्मी कुछ ऐसी आर्मी है कि ये म्यांमार के खिलाफ बनी थी, म्यांमार के कब्जे से छुड़ा रही थी बॉर्डर लाइन एरियाज को, लेकिन वो अब सडनली बांग्लादेश की ओर मूव कर गई है। इसको सपोर्ट कौन करता है? इस पे बहुत सारी काम अच्छा कर रही है। ऐसे में अराकान आर्मी से डरी हुई एक बांग्लादेश की फौज, उसको बोला गया कि इंडिया से लड़ाई के लिए तैयार हो। और एक कर्नल तो पहले बोल गए थे कि हम उड़ीसा और बिहार तक कब्जा कर लेंगे। छोटे मियाँ समझ नहीं रहे, बड़े मियाँ से युद्ध करना है। देखिए इससे पहले भी पाकिस्तान एक बार आया था ना कि सुबह का नाश्ता श्रीनगर में, दोपहर यहाँ पर, और रात का खाना हम दिल्ली में खाएंगे। क्या हुआ? 93,000 का सरेंडर। तो ये एक कॉमन चीज है, इनके यहाँ अक्सर होती रहती है। दावे करने को में कोई ताकत नहीं लगती, दावे आप कुछ भी पढ़िए, खाली आप उड़ीसा क्यों ले रहे हैं भैया? नीचे आ जाओ, तेलंगाना ले लो, आंध्रा ले लो, जितनी तुम्हारी औकात है ले लो, उधर पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लो। अराकान संभल नहीं रहे पर जो अराकान आर्मी है वो कब्जा करना चाहती है या कहाँ तक पहुंच चुके हैं वो। अच्छा, मैं आपको, जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो काफी दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मैं देख रही थी कि लिखा गया कि म्यांमार कॉन्स्पायर्स टू इन्वेड बांग्लादेश सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और वो रोहिंग्यास को रिक्रूट उन्होंने किया है फॉर मिलिट्री, ये चल रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि म्यांमार में ये साइन नज़र आ रहे हैं कि उसका वो जारी थी। तो इसका मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहाँ पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था। अब
जहाँ ये सिचुएशन है, जो मैंने आपको बांग्लादेश के हालात बताए, जो कि इससे पहले भी हमने बताया था कि कहाँ कहाँ तक अराकान आर्मी पहुँच चुकी है, तो अब ये बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स होंगे और उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। देखें क्या होता है तब तक, लेट्स सी, क्योंकि फिर सबके अपने अपने जो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं उन सबके अपने अपने तहफुजात और रिजर्वेशंस हैं। आप कुछ कमाओगे तभी ना खर्च करोगे, आपकी कमाई तो बंद हो गई जी। आज की तारीख में ये चावल क्यों इकट्ठा कर रहा है दुनिया भर से? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो फिर मानसून में फिर बाढ़ आ जाए और फिर हम लोग डूब जाएं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द ऑनकमिंग मानसून्स और द टाइम व्हेन देयर विल बी फ्लड्स इन बांग्लादेश। उस एरिया में घुसना चाह रहा है, चाइना भी घुसना चाह रहा है, क्योंकि बांग्लादेश अगर इंडिया से नीचे, इफ यू वांट टू सेंड समथिंग, अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं त्रिपुरा, तो इंडिया से जाता है तो वो 36 घंटे लेता है, और ये बांग्लादेश के चिटगांव के थ्रू जाएगा तो वो महज कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा। का सेंट मार्टिन आइलैंड के आसपास ये फिश रिच एरिया है, तो इसकी जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत है। इंडिया का कलादान प्रोजेक्ट उधर से निकल रहा है, तो इंडिया के इंटरेस्ट को ये हैम्पर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमने खाली एक कलादान प्रोजेक्ट नहीं किया है, हम उस एरिया से बहुत सारे वो कर रहे हैं। हम गंगा से ऊपर जा रहे हैं, चित्तगोंग से जा रहे हैं, कलादान से ऊपर जा रहे हैं, और वाया बांग्लादेश भी हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स ले जा रहे हैं। तो इंडिया एक लेवल पे होता तो ये कम। वो ये थे कि खालिदा जिया और मैडम हसीना, दोनों के दोनों इनके सपोर्टर्स अब शेख मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ मेल कर रहे हैं। या तो ये उम्मीद कर रही थी कि हसीना गई तो अब मेरे को लाया जाएगा प्रोमिनेंस में। मोहम्मद यूनुस शायद खुद ही अब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लगे हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से शायद जिसे बोलते हैं ना चिपक गए। प्रभाव बहुत कम होगा और भाग सकते हैं, क्योंकि इनको जो भी टारगेट्स दिए गए थे वो मीट करने में ये असफल रहे हैं। अभी तक ये बैठाए इसलिए क्योंकि पीछे से यूएस की बैकिंग है, इनकी बांग्लादेश में कोई अपनी बैकिंग नहीं है। और खालिदा जिया को ये समझ में आ गया है कि जो हाल शेख हसीना का हुआ है, अगर यूनिस रहता तो वो हाल मेरा भी हो सकता है। इसके कारण खालिदा जिया और शेख हसीना, जो हमेशा की दुश्मन रही है, वो इस समय इस गोल के लिए दोस्ती बन रही है। और चूंकि वहां पर फ्रैक्शन 2 या ये कह ले डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट जो चल रहा है, एक धड़ा वो मोहम्मद यूनुस को बैक कर रहा है, वही इनको रिट्रैक्ट करेगा और धीरे धीरे फिर वहां पर शेख हसीना की वापसी होगी। 28 जनवरी के बाद ऐसे योग बनते दिख रहे हैं, बट जियोपॉलिटिक्स में जब तक कुछ हो ना जाए तब तक ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, एक तरफ अराकान आर्मी के कदम बढ़ते ही चले जा रहे हैं, एक तरफ जहां अराकान आर्मी खुद आगे बढ़ रही है, उनसे आगे एक और तकरीबन हजारों लोगों की संख्या की जो भीड़ है वो बढ़ रही है, जो है रोहिंग्या मुसलमानों की। म्यांमार से दौड़ाना चालू किया था रोहिंग्याओं को इन अराकान आर्मी ने, खदेड़ते खदेड़ते उसको कॉक्स बाजार तक लाए, चिटगांव तक लाए, अब उनको ढाका की बॉर्डर तक खदेड़ दिया है। अच्छा, ये लोग जो खदेड़े जा रहे हैं, ये ऐसा तो है नहीं, अब ऑब्वियस सी बात है, कहाँ जाएंगे इस ठंड में? कहीं झोपड़ी बनाएंगे, झोपड़पट्टी बनाएंगे, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करेंगे। और आपको ये पता है, बांग्लादेश का जो पर स्क्वायर किलोमीटर इलाका है, जो पर स्क्वायर मीटर पॉपुलेशन है, सॉरी, वो भारत से कहीं ज़्यादा है। भारत में ऐसे ही कुछ 400-500 है, वहाँ पर 1200-1300 है, तकरीबन 3-3.5 गुना का फ़र्क आ जाता है। इतना ह्यूज पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ पहले से ही ज़मीन की कमी है लोगों के हिसाब से। ऑलरेडी 1 किलोमीटर में इतने लोग हैं, तो वो समस्या तो है। अब उसमें हजारों रोहिंग्या घुसा है, अभी तक वो फिगर क्लियर नहीं हुआ है कितना है, होगा तो मैं बताऊंगा आपको। हजारों की भीड़ है जो रोहिंग्या वहाँ पे घुस रहे हैं, उसके पीछे पीछे अराकान आर्मी आ रही है। अब इतना बड़ा इशू हो गया है ये मोहम्मद यूनुस के लिए, बांग्लादेश की आर्मी के लिए, कि भगा भी नहीं सकते भाई। ये तो माइनॉरिटी है नहीं, बुद्धिस्ट तो है नहीं, हिंदू तो है नहीं, क्रिश्चियन तो है नहीं, जो ऐसे ही करके भगा दें, खदेड़ दें। ना इनको हम रेप कर सकते हैं, लूट सकते हैं, लूटमार कर सकते हैं स्टूडेंट यूनियन के द्वारा। मुसलमान है भाई, दुनिया में बदनाम होंगे हम, और हमारे खुद के जो मुसलमान भाई हैं वो भी कहेंगे हो ये क्या कर दिया। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा, उनको खिलाएं पिलाएं कैसे, उनको कहाँ पे जगह दें, क्या करें। पीछे से अराकान वाले भी आ रहे हैं, इनको परेशान दौड़ाते इनके इलाका दर इलाका कब्जा करते ही चले जा रहे हैं। खास तौर पर जो इधर चिटगांव और इसके आसपास का एरिया है, यहाँ पर है घने जंगल, यहाँ पर टेरेन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की फौज लड़ सके।